जोशीमठ की आपदा को 3 महीने हो चुके हैं और अब 3 महीने के बाद आखिरकार एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के तमाम आला अधिकारी पहली बार प्रेस से रूबरू आज हुए हैं। एनटीपीसी प्रोजेक्ट के मुख्य महाप्रबंधक आरपी अहिरवार सहित आला अधिकारियों के द्वारा एनटीपीसी टनल को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर एनटीपीसी के सीजीएम ने कहा कि एनटीपीसी के निर्माणाधीन टनल से जोशीमठ भूधसाव नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जोशीमठ से 1 किलोमीटर औली की ओर निर्माणाधीन टनल का काम चल रहा है और जो कि टीवीएम मशीन जहां पर फंसी हुई है वो जोशीमठ से 11 किलोमीटर दूर परसारी गांव के पास है और ऐसे में एनटीपीसी की निर्माणाधीन टनल के अंदर के पानी का जोशीमठ तक रिसाव की कोई संभावना ही नहीं है। यहां तक कि एनटीपीसी के अधिकारियों ने यहां पर यह भी कहा कि उनकी ब्लास्टिंग से भी जोशीमठ में कहीं कोई भी क्रैक नहीं आया है। और क्या कुछ मुख्य बिंदु थे आज एनटीपीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको बताते हैं। एनटीपीसी प्रोजेक्ट टनल का जोशीमठ भूधसाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट और टनल से जोशीमठ को कोई खतरा नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होगा। हमारी ब्लास्टिंग से जोशीमठ में कोई खतरा नहीं, ब्लास्टिंग से भी कोई क्रैक नहीं आता है। विशेषज्ञों की राय भी यही है। प्रोजेक्ट बंद होने से लोगों की आजीविका पर संकट गहराया। 8 भूगर्भीय संस्थानों की रिपोर्ट में भी हमारे प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट ने जोशीमठ को बचाया है, ना कि तबाह किया है। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बहलाया गया है। 97 दिनों से नुकसान एनटीपीसी झेल रहा है। परियोजना बंद होने से 1 साल पीछे चला गया। हमारा जल्द से जल्द एनटीपीसी प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको अचानक 5 जनवरी को स्टॉप कर दिया गया था। कारण ये बताया जा रहा था कि जो जोशीमठ में धसाव हो रहा है उसका हमारी परियोजना से कोई संबंध है। इस संदर्भ में हमने सारे तथ्य ये दर्शाया जा सकता था कि हमारी परियोजना का इस भूधसाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा जो परियोजना है, अगर इसको हम 1 दिन के लिए भी बंद कर देते हैं तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान है, क्योंकि 6000 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं और इस बंद होने से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं और जो यहाँ पर जो एक कर्मचारियों का, वर्कर्स का जो जीविका चल रही थी वो अचानक बंद हो गई। अब समस्या ये है कि उनको कोई यहाँ पर काम नहीं है, उनकी वेजेस की समस्याएं आ रही हैं और हमारी परियोजना को भी बहुत सारी तकनीकी रूप से समस्याएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि हम सुरक्षा और सेफ्टी के काम भी नहीं कर पा रहे हैं। मशीनें जो चल रही थी उनको अचानक बंद कर दिया गया था। वो अब उनको अगर हम देख रखाव नहीं करेंगे, उनका रख रखाव नहीं करेंगे तो वो और ख़राब हो जाएंगी और जब इस काम शुरू होगा तो उसको काम करने के लिए हमें बड़ी बाधा आने वाली है और उसमें खर्च 97 डेज हो गए हमारी परियोजना को बंद हुए। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 6000 करोड़ का कितना जो हमारी परियोजना रुक गई है उससे इन 100 दिनों में कितना नुकसान हो गया होगा। अगर हम एक मोटा रूप से आपको आकलन दें तो इस रुकने से हमारी परियोजना लगभग 1 वर्ष तो सीधे ही डिले हो चुकी है और 1 वर्ष डिले होने के कारण जो भी हमारी है उसका जो इंटरेस्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम हैं, जो उनको व्यवधान आने वाले हैं, वो सारी समस्याएं अगर हम जोड़ लें तो काफ़ी भारी नुकसान अब होने लगा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव की आपदा के बाद लोगों का आरोप था कि एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी की टनल के कारण जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है। लोगों ने घर, दुकानों के आगे एनटीपीसी गो बैक के बोर्ड भी लगाने शुरू कर दिए थे। अभी भी आंदोलन में एनटीपीसी का विरोध हो रहा है और वहीं अब 3 महीनों के बाद आज एनटीपीसी खुद सामने आकर अपने प्रोजेक्ट की सफाई दे रही है। हालांकि ये तो उन 8 विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की जो संस्थानों की रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि जोशीमठ की आपदा किस कारण से आई है और अभी और आगे आपदा आएगी या फिर इतने में ही थम जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एनटीपीसी आखिरकार 3 महीनों के बाद सामने आई है और जोशीमठ आपदा के कारण एनटीपीसी के कार्य बंद होने से अब तक कंपनी को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं कंपनी के बंद होने से 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। यदि जोशीमठ से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।